हेलो बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? हम लोगों ने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम में पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या पढ़ा था बच्चों? नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? होल नंबर्स के बारे में। हमने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बच्चे? इंटीजर्स के बारे में। हमने पढ़ा था बच्चों कंपोजिट नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में। और प्यारे बच्चे हमने और किसके बारे में पढ़ा था? प्राइम नंबर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इवन नंबर्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इवन नंबर्स, सम संख्याएं। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इवन नंबर्स, सम संख्याएं। प्यारे बच्चे, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतया विभाज्य होती हैं। जो दो से पूर्णतया क्या होती हैं बच्चे? विभाज्य होती हैं। एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय टू। एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय टू। जो दो से क्या होती हैं बच्चे? पूर्णतः विभाज्य होती हैं। दो से पूर्णतः विभाज्य होती है। क्या होती है बच्चे? दो से पूर्णतः विभाज्य अगर कोई संख्या है तो वो क्या है? इवन नंबर है। कैसी संख्या है बच्चे? इवन नंबर है। अरे बच्चे, पूर्णतः विभाज्य का क्या तात्पर्य है? एग्जैक्टली डिवाइजिबल का मतलब है बच्चे, अगर किसी संख्या, अगर मान लीजिए कोई संख्या है, सपोज करिए क्या है, मान लीजिए 26 है या 36 है, तो अगर वो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 1 जा 2, 1 6 आ गया, 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चे? रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर कितना आ गया बच्चे? 0। शेष फल क्या आ गया बच्चे? 0। शेष फल क्या आ गया? 0। जब शेष फल 0 आ गया बच्चे, तो उसको हम बोलते हैं कि जो नंबर है 36 वो 2 से क्या है बच्चे? एग्जैक्टली डिवाइजिबल है। 2 से क्या है? एग्जैक्टली डिवाइजिबल है। अगर 0 ना आता तो हम बोलते हैं कि वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो प्यारे बच्चे, इवन नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 डैश डैश, कहाँ तक बच्चे? इनफाइनाइट तक। प्यारे बच्चे, अगर हम आपसे कहें कि फॉर्म्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होता है? ठीक है बच्चे, क्रमागत सम संख्याओं का रूप क्या होता है? क्रमागत सम संख्याओं का रूप। प्यारे बच्चे, क्रमागत। प्यारे बच्चे, क्रमागत। अब क्रमागत से क्या तात्पर्य है बच्चे? ऐसी संख्या जो क्रम से आए। ऐसी संख्या जो कैसे आए? क्रम से आए, उसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 2 आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 10 आ रहा है। तो ये क्या है? क्रमागत है। लेकिन अगर प्यारे बच्चे हम लोग ऐसे लिख दें, 2 लिख दें, 6 लिख दें, 12 लिख दें, 14 लिख दें, 18 लिख दें, तो प्यारे बच्चे देखिए ये क्रम से नहीं आ रहे हैं, तो ये क्रमागत नहीं है। लेकिन ये क्या है? क्रमागत। ये क्या है बच्चे? क्रमागत। तो क्रमागत संख्याओं का जो फॉर्म होता है बच्चे, वो कुछ इस प्रकार से होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाज्य है, वो 2 का क्या होगी? गुणज होगी। 2 का क्या होगी? गुणज होगी, मल्टीपल होगी 2 का। अगर वो 2 का मल्टीपल है तो प्यारे बच्चे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 डैश डैश डैश। कहाँ तक प्यारे बच्चे? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक प्यारे बच्चे? इनफाइनाइट तक। प्यारे बच्चे, जहाँ पर ये जो x है वो क्या है? x नेचुरल नंबर है। x क्या है बच्चे? नेचुरल नंबर है। वेयर x इज इक्वल टू, वेयर x इज नेचुरल नंबर, वेयर x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। प्यारे बच्चे, जो x है वो क्या है? नेचुरल नंबर है।
क्या है बच्चे, नेचुरल नंबर है। 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और हमें बारी बारी से सारी वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो ये क्या है बच्चे, फॉर्म्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है बच्चे, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम आगे पढ़ रहे हैं ऑड नंबर्स। आगे क्या पढ़ेंगे बच्चे, ऑड नंबर्स। आगे क्या पढ़ेंगे बच्चे, ऑड नंबर्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑड नंबर्स। क्या पढ़ेंगे बच्चे, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। क्या पढ़ेंगे बच्चे, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चे, इन्हें हम लोग बच्चे बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। पहले बच्चे हम लोग यहाँ देखे थे कि वो 2 से पूर्णतः विभाज्य थी, लेकिन ऐसी संख्या जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइजिबल नहीं है, नॉट एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 2, नॉट एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 2। ऐसी संख्या प्यारे बच्चे जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती, उसे क्या बोलेंगे बच्चे, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो प्यारे बच्चे, उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 डैश डैश, कहाँ तक बच्चे, इनफाइनाइट तक। प्यारे बच्चे अब आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे फॉर्म्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात किए थे, वैसे ही हम लोग आगे बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स प्यारे बच्चे, अगर ऑड नंबर्स की फॉर्म की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें जब भी हम 2 से विभाजित करते हैं, क्योंकि हम ऑड नंबर्स को भी डिफाइन किससे करते हैं बच्चे, 2 से ही तो डिफाइन करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है। तो इसकी फॉर्म को हम ऐसे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड किए, हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 1 मिल गया। फिर 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 3 मिल सकता है, या फिर 2 मतलब अगला जो नंबर है उसमें 2 ऐड हो जाता है, फिर उसके बाद 2x + 5 हो जाएगा, फिर 2x + 7 हो जाएगा। पहले बच्चे ये कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है, जैसे 2x + 1 + 2, इसमें 2 की बढ़ोतरी हो गई। फिर उसके बाद आगे हम बात करें तो ये भी क्या हो गया, 2x + 1 + 2 + 2, इसमें 2 बार 2 की बढ़ोतरी हो गई। तो प्यारे बच्चे ये क्या है, फॉर्म है, कहाँ तक है बच्चे, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा क्या है बच्चे, ऑड नंबर्स का फॉर्म है। इन्हें हमें ध्यान रखना है, पहला ऑड नंबर 2x + 1 और सेकेंड ऑड नंबर 2x + 3, थर्ड ऑड नंबर 2x + 5, फोर्थ ऑड नंबर 2x + 7, एक्सेट्रा, ऐसे ही चलता रहेगा। पहले बच्चे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बोला गया है, इफ द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स is 14, फाइंड नंबर्स। प्यारे बच्चे बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं, कितनी संख्याओं, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो प्यारे बच्चे सम है, सम को बोलते हैं योग, सम को क्या बोलते हैं बच्चे, योग। जो कॉन्जिक्यूटिव 2, ध्यान रखना है 2 पूछा है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो योग है बच्चे वो कितना दिया है, 14 दिया है। तो जो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते थे बच्चे, पहला था 2x और दूसरा क्या था 2x + 2, दोनों का जो सम है क्या है बच्चे, सम वो कितना दिया है, वो दिया है 14। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चे, 2x 4x हो जाएगा, तो उधर हम ट्रांसफर करेंगे तो 14 - 2 हो जाएगा, 4x इक्वल हमें मिल जाएगा 12 और x इक्वल मिल जाएगा 14/4, हमें मिल गया 3। प्यारे बच्चे x की वैल्यू अगर 3 मिल गई तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3 और 2x + 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, अगला जो हमारा नंबर था वो 2x + 2 होता था इवन नंबर में, तो हम लोग क्या काम करेंगे, 2 × 3 + 2 कर देंगे, हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऑड नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा बच्चे, ऑड नंबर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्या करता है, इफ दी
इफ द सम ऑफ 2 या फिर मान लो 3, क्या 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज, मान लीजिए कितना है 21, कितना है बच्चे 21 है, सॉरी 21 मत मानो 19 मान लेते हैं, कितना है बच्चे 19 है। अब हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर्स। अगर हमसे नंबर पूछ रहा है, प्यारे बच्चे हमें सम दिया है, किसका सम दिया है प्यारे बच्चे, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का। किसका सम दिया है बच्चे, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स यहाँ पर है। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ये है, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ये है, और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ये है। प्यारे बच्चे इनका जो सम बोल रखा है क्वेश्चन में, इन तीनों का जो सम बोल रखा है, मतलब जो योग बोल रखा है वो कितना है 19 है। तो हम लोग इनको ऐड कर लेंगे, 2x + 1 प्लस 2x + 3 और प्लस 2x + 5 इज इक्वल टू कितना है बच्चे, कितना है 19 है, कितना है 19 है। पहले बच्चे अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। पहले बच्चे अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो सिमिलर टर्म देख रहे हैं कि सिमिलर टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है, कितना हो गया 6x। सिमिलर टर्म ये है और ये है और ये है, तो 1 3 4 4 5 9, कितना हो जाएगा 19 हो गया। कितना हो गया बच्चे, 2x + 1 2x + 3 2x + 5, तो 5 3 8 8 1 9, 2x और 2x, कितना हो गया बच्चे 6x हो गया। कितना हो गया 6x हो गया। सॉरी यहाँ पर 21 क्वेश्चन में रहेगा, कितना रहेगा बच्चे 21, तब जाके हमारा सही क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, 21 लिख देंगे, 6x 9 को यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे बच्चे, तो 21 - 9 6x इक्वल कितना हो जाएगा बच्चे 12, x इक्वल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/6 = 2। प्यारे बच्चे अगर हम पहले का ऑड नंबर की बात करेंगे तो पहला क्या था 2x + 1 मीन्स 2 × 2 + 1 = 5। दूसरा क्या था बच्चे 2x + 3, 2 × 2 + 3 कितना मिल जाएगा 7। और अगला क्या है बच्चे, अगला क्या आएगा 9 ही तो आएगा, ठीक है। पहले बच्चे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे बच्चे, रेशनल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे बच्चे हम लोग, रेशनल नंबर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, परिमेय संख्याएं। क्या होती है बच्चे परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं बच्चे जो p/q के रूप में लिखी जा सके। किस रूप में लिखी जा सके, p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हो, p/q फॉर्म। तो जो p/q फॉर्म होता है, जो p/q रूप होता है प्यारे बच्चे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती है, जैसे वेयर p and q आर इंटीजर्स। p and q क्या होने चाहिए बच्चे, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जहां p और q पूर्णांक हो। क्या हो बच्चे, पूर्णांक हो। p और q क्या हो बच्चे, पूर्णांक हो। और q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर ना हो, q 0 के बराबर ना हो, ठीक है बच्चे, q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें प्यारे बच्चे, तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा 1 2 3/2 7/5। यार बच्चे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। सारे इंटीजर्स क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। तो 7/5 3/2 -1/4 ये सब सारे क्या हैं प्यारे बच्चे, ये सब हैं रेशनल नंबर्स। क्या हैं, रेशनल नंबर्स। प्यारे बच्चे 0 जो है वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। प्यारे बच्चे जो 0 होता है ना, वो भी एक रेशनल नंबर होता है। 0 अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, जो 0 है वो भी रेशनल नंबर है। क्यों प्यारे बच्चे, हम 0 को लिख सकते हैं 0/1 0/2 0